पहले राहुल गांधी अपनी चिंता कर लें। जिसको हिंदी बोलने का सहूर नहीं है वो हमारे प्रधानमंत्री को कहता है टीका चंदन लगा देने से हिंदू नहीं होता, हिंदू होने से हिंदू होता है। जिसका बाप मुसलमान वो हिंदू का टीका चंदन लगा के हिंदू बनाने की जनता को बेवकूफ़ी ना करे। हम हिंदू हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि हिंदू कौन है। क्या नाम है आपका? नीतू सेठ। कहाँ से हैं? मैं तो एक्चुअली वाराणसी से हूँ, बट मैं वर्क करती हूँ हरियाणा भाजपा के लिए। क्या लग रहा है इस बार मैडम? बीजेपी, ओनली बीजेपी। क्यों बीजेपी? इतना काम इतना किया है हमने। विपक्ष कह रहा है काम नहीं किया। पक्ष के बातों पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें, उनको तो बस बोलने दीजिए। राहुल गांधी ने कहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, लिख के ले लो कानपुर में। उनके लिख के लेने से कुछ देशवासी कुछ समझने वाले नहीं है, वो पागल है आदमी, बकता रहेगा। पहले अपनी चिंता कर लें, पहले राहुल गांधी अपनी चिंता कर लें। जिसको हिंदी बोलने का सहूर नहीं है वो हमारे प्रधानमंत्री को कहता है टीका चंदन लगा देने से हिंदू नहीं होता, हिंदू होने से हिंदू होता है। जिसका बाप मुसलमान वो हिंदू कैसे हो गया? पहले वो टीका चंदन लगा के हिंदू बनाने की जनता को बेवकूफ़ी ना करे। हम हिंदू हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि हिंदू कौन है। प्रियंका गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन वो मटन खाती हुई नजर आई थी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी चोटों की पार्टी है। ये सिर्फ झूठ बोलती है, फरेब करती है, जनता को बेवकूफ़ बनाती है। इसका एक ही काम, चूतिया बनाओ, बेवकूफ़ बनाओ। बनारस वाले गुरु हैं, यहाँ हम चेला बनाते हैं। हम लोगों को गुरु नहीं हम लोगों का कोई बनेगा। हमारे कई गुरु हैं, महादेव। और जो महादेव का घर बनाया है उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में कहा कि नरेंद्र मोदी ने जितना भी वर्क किया है 10 सालों में वो सब कांग्रेस की योजनाएं थी और मोदी ने अपना लेबल चिपका करके काम किया। प्रियंका गांधी तो पहले एक बात पहले अपने बारे में ही बता दें कि वो गांधी कहाँ से हैं। पहली बात, वो दूसरों पे आरोप लगाने के पहले जिसका बाप फिरोज खान, उसकी माँ कैसे हो गई गांधी? कैसे गांधी हो गई? पहले प्रियंका गांधी इस बात का जवाब दे दें। दूसरी बात, अगर वो कह रही हैं कि आपने क्या पूछा था? प्रियंका गांधी ने हाँ। रायबरेली में कहा है कि मोदी जी ने जितना वर्क 10 साल जी हाँ, क्षमा चाहता हूँ। मोदी जी ने जो कार्य किया, अरे उनके में दम था तो वही करके दिखा दिए होते। मोदी हिंदुस्तानी है, मोदी को हिंदुस्तान से प्रेम है, मोदी को अपने देश से प्रेम है। जो देश की योजनाएं कांग्रेस ने अगर लाई थी, अगर उनके में जोर था तो पूरा क्यों नहीं? ये विपक्ष पूरी तरह से चोरों का अड्डा है, ये पूरी तरह से छिनायत बैठे हैं। ये बैठ के 70 साल से लूटे हैं, आगे भी लूटने का प्रयास करते चले आ रहे हैं। आज इनकी लूट की दुकान खत्म होने के कगार पर है। अब की बार हम 400 पार करके इनकी लूट की दुकान पे वो ताला लगवाएंगे कि वो ताला कभी खुलने वाला नहीं है, आजीवन बंद ही हो जाएगा। और कांग्रेस को ये कहने का अवसर भी नहीं मिलेगा कि योजनाएं किसकी थी और योजनाएं पूरा कौन कराया। राहुल गांधी ने कहा है कि 400 के पार का जो नारा है वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन 40 सीट भी बीजेपी की नहीं आएगी। 40 सीट की बात कर रहे हैं कि बीजेपी 40 सीट भी लेकर के नहीं आएगी। देखिए, बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ ये पप्पू गांधी के विषय में कि जो आदमी अपने पूरे हिंदुस्तान में 500 सीट पे नहीं लड़ सकता वो हमें कह रहा है, वो भाजपा को कहने की कोशिश कर रहा है, हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कहने का प्रयास कर रहा है कि आप 40 सीट जीतेंगे। अरे तुम 200 सीट पे पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हो, पहले अपने बारे में सोचो। 20 सीट भी तुम अगर निकाल लोगे कांग्रेस इस बार, तो हम समझेंगे कि कांग्रेस की भलामत है। कांग्रेस जगह जगह अलग अलग लोगों से मिलकर लड़ रही है। वो गुटबाजी में शेर का शिकार कुत्ते कभी नहीं करते, और जब शेर घूमता है तो कुत्ते कहाँ जाते हैं उनका पता भी नहीं चलता है। राम गोपाल यादव ने अभी हाल ही में कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम राम मंदिर को हटवाएंगे और फिर से राम मंदिर बनवाएंगे क्योंकि मंदिर सही नहीं बना। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से MY फैक्टर पे चलती चली आ रही है। M मतलब मुसलमान और Y मतलब यादव। लेकिन हमारे यादव भाई इस बार बड़े समझदार हो चुके हैं। पढ़ा लिखा यादव है बैठा इस बार, उसको चाहिए अब की बार मथुरा में सरकार।
हमें मथुरा भी चाहिए। वो समझ रहा है जिन लोगों ने राम मंदिर पे ताला लगवाया वो फिर से ताला लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये यादव बंधु भी समझ रहे हैं। उनको पता है कि वो कभी भी ये दुष्ट पार्टी, ये कांग्रेस की पार्टी, ये कांग्रेस की विरोधी दल जितने भी हैं, इनका एक ही प्रयास है, हमारे हिंदू धर्म को खत्म करके एकदम पूरी तरह से खत्म कर दो। ये जीवन भर घूम घूम करके टोपी लगा के घूमे, आज हमारे बाबा विश्वनाथ के यहाँ आकर के पूजा करके हमको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं। हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम कतई बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। वो जवाब देंगे, एक एक फूल राम के पैर में जाएगा, हमारा एक एक वोट कमल, एक एक वोट जाएगा राम के पैर में। हमारी यही श्रद्धा है, हमारा यही विश्वास है। चलते चलते एक आखिरी सवाल। लगातार विपक्ष ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो, उनको अगर हिम्मत थी तो वो गुजरात से लड़ते बनारस। देखिए, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन का जवाब है। शेर का कोई एरिया नहीं होता, एरिया कुत्तों का होता है, और शेर जहां से चाहता है वहां से जीतता है। शेर जिस जगह खड़ा हो जाता है वो परिधि उस शेर की होती है। बस इससे ज्यादा बताना नहीं है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, 400 पार।